6 जून 1981 दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। बिहार के खगड़िया जिले में कुदरत ने अपनी आंखें फेर ली थीं। आसमान काला पड़ चुका था। मानसी से सहरसा जाने वाली 416 डाउन पैसेंजर ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही थी। डिब्बों के अंदर हंसी मजाक था, शादियों की खुशियां थीं और बच्चों की खिलखिलाहट थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 15 मिनट में ये ट्रेन एक चलती फिरती कब्रगाह बनने वाली है। आज भी जब बागमती नदी उफान पर होती है तो उसके मटमैले पानी में उन मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं जो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। 1981 का वो दौर, जब बिहार के कोसी इलाके में ट्रेन ही लोगों की इकलौती जीवन रेखा थी। 6 जून की उस दोपहर भीषण गर्मी थी। मानसी जंक्शन पर पैर रखने की जगह नहीं थी। शादियों का सीजन था, इसलिए लोग गहनों, नए कपड़ों और अपने पूरे कुनबे के साथ सवार थे। ट्रेन में कहने को तो सिर्फ 9 डिब्बे थे, लेकिन भीड़ ऐसी कि सांस लेना दूभर था। 2000 से ज्यादा मुसाफिरों से ठसाठस भरी उस ट्रेन की छतों पर भी सैकड़ों लोग बेपरवाह होकर बैठे थे। उन्हें क्या पता था कि ऊपर बैठी यही भीड़ इस ट्रेन की किस्मत और संतुलन दोनों बिगाड़ने वाली है। जैसे ही ट्रेन बदला घाट स्टेशन से आगे निकली, मौसम ने अचानक करवट बदली। बिहार का वो मशहूर काल बैसाखी तूफान दस्तक दे चुका था। धूल भरी तेज आंधी चलने लगी और आसमान से मानो प्रलय बरसने लगा। ट्रेन जैसे ही बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 के करीब पहुंची, बारिश इतनी भयानक हो गई कि ड्राइवर को सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। डरे हुए मुसाफिरों ने खिड़कियां बंद कर लीं और छत पर बैठे लोग खुद को बचाने के लिए ट्रेन की जंजीरों और लोहे को मजबूती से पकड़े हुए थे। मौत दरवाजे पर खड़ी थी और किसी को खबर तक न थी। तभी वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। ट्रेन पुल के बीचों बीच थी, तभी अचानक ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार दिए। लोहे से लोहा रगड़ने की एक कान फोड़ देने वाली आवाज आई, कड़कड़ाहट। पुल पर फिसलन थी, तेज हवाओं का दबाव था और ट्रेन की छत पर क्षमता से 3 गुना ज्यादा भार। जैसे ही ब्रेक लगे, ट्रेन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। 7 डिब्बे एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह मुड़े और सीधे उफनती हुई बागमती नदी के गहरे पानी में जा गिरे। पानी में गिरते ही एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। बागमती का पानी उस दिन लाल हो चुका था। डिब्बे पानी में पूरी तरह समा गए थे। अंदर फंसे लोगों के लिए खिड़कियां खोलना नामुमकिन था, क्योंकि पानी का दबाव उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, कोई डूबकर मरा तो कोई अपनों के नीचे दबकर। अंधेरा और तूफान इतना था कि गांव वाले चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पानी की सतह पर इंसानी लाशें नहीं, बल्कि सफेद कफन जैसे तैरते हुए कपड़े और बिखर चुके अरमान दिख रहे थे। अगले 5 दिनों तक भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डिब्बों को काट काट कर लाशें निकाली गईं। सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कि 235 लोग मरे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। चश्मदीदों और पत्रकारों की माने तो उस दिन 800 से 1000 जिंदगियां बागमती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थीं। आज भी जब कोई ट्रेन पुल संख्या 51 से गुजरती है तो मुसाफिरों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो पुल आज भी उन हजारों अधूरी कहानियों का गवाह है जिन्हें बागमती ने अपने सीने में दफन कर लिया।